आज का जो वीडियो है ये बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं और इससे एक क्वेश्चन हमारे एनटीए नेट में आता है क्योंकि ये सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए हैं और सामाजिक आंदोलन जो है हमारे सिलेबस में, नेट के सिलेबस में आता है, पीजीटी के सिलेबस में आता है, जीआईसी के सिलेबस में आता है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। MS A राव का जन्म 26 सितंबर 1926 ईस्वी को हुआ था। बम्बई विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा पूर्ण हुई, जहां GS घूरिये प्रोफेसर थे। राव दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के संस्थापक सदस्य तथा इसी विभाग के प्रोफेसर भी थे। अमेरिका के सयाराकूज तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में इस विभाग के संस्थापक सदस्य भी थे। इन्हें 1979 में GS घूरिये अवार्ड तथा 1982 में MC राय मेमोरियल गोल्ड मेडल भी मिला था। इनकी मालाबार में बदलाव, भोजन, समाज और संस्कृति तथा भारत में शहरी समाज शास्त्र आदि पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। कौन सी पुस्तकें? मालाबार का बदलाव, भोजन, समाज और संस्कृति तथा भारत में शहरी समाजशास्त्र आदि पुस्तकें प्रसिद्ध थी। राव ने अपनी पुस्तक सोशल मूवमेंट इन इंडिया में 3 प्रकार के सामाजिक आंदोलन के बारे के सिद्धांत की व्याख्या की है। पहला सामाजिक वंचना का सिद्धांत है, दूसरा तनाव का सिद्धांत है तथा तीसरा पुनर्निर्माण का सिद्धांत है। सामाजिक वंचना के सिद्धांत के 2 आधार हैं, सामाजिक गतिशीलता तथा सामाजिक संघर्ष, जो कि सामाजिक वंचना के सिद्धांत हैं, सिद्धांत का आधार है। सामाजिक वंचना के सिद्धांत को मार्टन ने 1950 ईस्वी में तथा रुंसीमैन ने 1966 ईस्वी में विकसित किया था। मार्टन ने जहां इसे गतिशीलता का विश्लेषण करने में प्रयोग किया, वहीं रुंसीमैन ने इसे संदर्भ समूह असमानता की समस्या एवं सामाजिक न्याय के संबंध में प्रयोग किया है। अमेरिकी समाजशास्त्री स्पेंसर ने 1962 ईस्वी में तनाव के सिद्धांत की स्थापना की है। इस टॉपिक के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे लिखा है तो मैं पढ़ रही हूँ। अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट में बताइए। इसका मत है कि संरचनात्मक तनाव सामूहिक व्यवहार को प्रभावित करता है। पुनर्निर्माण के सिद्धांत को वालेस ने 1956 ईस्वी में विकसित किया है। इनके अनुसार समाज में व्यक्तियों द्वारा आंदोलन जानबूझकर व्यवस्थित ढंग से और जागरूक प्रयासों से इसलिए किया जाता है ताकि एक संतोषप्रद संस्कृति का पुनर्निर्माण हो सके। प्रसिद्ध समाजशास्त्री T.K. ओमन जन्म 1937 ईस्वी में केरल में हुआ। पूना विश्वविद्यालय में 1960 में स्नातकोत्तर करने के बाद यहीं से अपने 1965 में Y.V. दामले के निर्देशन में करिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज एंड एनालिसिस ऑफ भूदान ग्राम दान मूवमेंट इन इंडिया विषय पर PhD करने की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सहित अनेक विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया। इसके साथ आप अनेक सामाजिक कार्यों में भी सक्रियता से जुड़े रहे। इसके द्वारा संपादित पुस्तक सोशल मूवमेंट इशू ऑफ आइडेंटिटी, जो कि भारत में ऑक्सफोर्ड की रीडिंग इज सोशलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी सीरीज का एक भाग है, भारत में सामाजिक आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। इसमें धर्म एवं जाति क्षेत्रवाद, भाषावाद पर आधारित आंदोलनों तथा जनजातीय आंदोलन को सम्मिलित किया गया है। T.K. ओमन ने सामाजिक आंदोलन से संबंधित 2 बिंदुओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पहला, सामाजिक आंदोलन के पैमाने की समस्या तथा दूसरा है अवलोकन की इकाइयों एवं स्तर की व्याख्या। ओमन ने सामाजिक आंदोलन के अध्ययन में विभिन्न विषयों के विद्वानों द्वारा केंद्र बिंदुओं में पाए जाने वाले अंतर की भी विवेचना की है।
राव की भांति ओमन का भी मत है कि समाजशास्त्रियों ने आंदोलन के अध्ययन में काफी बाद रुचि लेना प्रारंभ किया है। चलिए इसके सीधे हम लोग जाते हैं यहाँ पे। MS.A. राव जो कि G.S. घुरिया अवार्ड का मिला था, 1979 में मिला था। MS.A. राव का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1926 में हुआ था। बम्बई में शिक्षा ग्रहण के दौरान राव को किस प्रसिद्ध विचारक का सानिध्य मिला था? योगेंद्र सिंह का। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के संस्थापक सदस्य रहे हैं? M.H.A. राव रहे हैं। राव अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के सदस्य रहे हैं? सायराक्रूज विश्वविद्यालय और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। राव के S.C. राय मेमोरियल गोल्ड अवार्ड कब मिला था? 1982 में मिला था। राव की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1985 में हुई थी। सोशल चेंज इन मालाबार किसकी रचना है? M.H.A. राव की है। सोशल चेंज इन मालाबार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1957 में प्रकाशित हुई थी। अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक पुस्तक है M.S.A. राव की। सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करते हुए किसने कहा कि सामाजिक आंदोलन को जीवन की एक नवीन व्यवस्था स्थापित करने का सामूहिक प्रयत्न कर सकते हैं? ब्लूमर का कथन है ये। सामाजिक आंदोलन का प्रकार है उपयुक्त सभी, यानी सुधारवादी आंदोलन, विरोधापूर्ण आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। निम्न में से कौन सामाजिक आंदोलन का प्रकार नहीं है? समर्थनकारी आंदोलन। किसका मत है कि सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उनके सदस्यों में परिवर्तन लाने, उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है? हॉर्टन एवं हंट का यह परिभाषा है। 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में किस संस्था ने अपने सुधार आंदोलन द्वारा महिलाओं की दशा में सुधार लाने का प्रयास किया है? पहला आर्य समाज, दूसरा है ब्रह्म समाज। किस विचारक का मत है कि सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है? हॉर्टन एवं हंट का। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का मत है कि सामाजिक आंदोलन तब होते हैं जब एक बड़ी संख्या में लोग विद्यमान संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था के किसी भाग को परिवर्तित करने अथवा उसके स्थान पर दूसरों को स्थापित करने के लिए एक साथ खड़े होते हैं? कैमरॉन की परिभाषा है। किस विद्वान ने कहा कि सामाजिक आंदोलन सुसंगठित जानबूझकर किया गया वह प्रयास जो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है? ये कहा M.S.A. राव ने, योगेंद्र सिंह ने, आंद्रे बेताई ने, किसी ने भी ये कहा नहीं। किसने कहा कि आज तक प्रत्येक समाज शोषण और शोषित वर्ग के विरोध पर आधारित रहा है? पहला कार्ल मार्क्स, दूसरा है एंजल्स। किस समाजशास्त्री ने कहा कि दुनिया के मजदूर एक हो? मार्कस ने कहा है। बुजुर्ग अपनी कब्र खोदने वालों की ही अधिक उत्पत्ति करता है, इसका पतन और सर्वहार का विजय अपरिहार्य है, मार्कस ने कहा है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्कस ने दिया है। अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज पुस्तक के लेखक हैं M.S.A. रॉय। अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज पुस्तक 1970 में प्रकाशित हुई थी। सामाजिक आंदोलन परिवर्तन लाने के सामूहिक प्रयासों का एक प्रकार यह है प्रयास इस बात के हो सकते हैं कि कुछ सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन लाया जाए तथा एक पूर्णतः नई सामाजिक व्यवस्था का सृजन किया जाए। यह परिभाषा द इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया की है। इनमें से किसने अपने लेखों में लिखा है कि भारत में महिला आंदोलन के अंतर्गत सन 1927 तथा 1947 के मध्य महिला आंदोलन की प्रकृति को स्पष्ट किया गया? गेराल्डन फोबस में कहा गया है। वर्ग संघर्ष विदेशी विचारधारा होने के बाद भी विश्व में किसके परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और भारत में अब तक यह प्रक्रिया प्रभावित रही है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
M.S.A. राव ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत की व्याख्या की है? सोशल मूवमेंट इन इंडिया। राव ने सामाजिक आंदोलन के किस सिद्धांत के बारे में बताया है? सामाजिक वंचना का सिद्धांत, जिसको मार्टन और रूनी वेंस ने दिया है। तनाव का सिद्धांत, जिसको स्पेंसर ने बता रहा है, या स्मेल्सर हो सकता है, गलत प्रिंटिंग हुई है इसमें। पुनर्निर्माण का सिद्धांत दिया है, और उपयुक्त सभी इसके सही उत्तर हैं। सामाजिक वंचना का सिद्धांत सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक संघर्ष पर आधारित है। सामाजिक गतिशीलता तथा सामाजिक संघर्ष को प्रयोग करने में अपने अध्ययन किया है, मार्टन ने किया है और रूसी मैन ने किया था। मार्टन ने सामाजिक वंचना के सिद्धांत का प्रयोग कब किया? 1950 में किया था। एक्यूरेट है, 1949 में किया था। 1950 में किया था। सामाजिक वंचना के सिद्धांत का प्रयोग रूसी मैन ने किस वर्ष किया था? 1966 में किया था। किसने सामाजिक आंदोलन को प्रभावित करते हुए कहा कि सामाजिक आंदोलन किसी समष्टि गति की गतिविधि है जिसके द्वारा समाज या समूह में आने वाले परिवर्तनों को बढ़ावा देना या रोकना होता है? टर्नर एवं किलियंस की परिभाषा। सामाजिक वंचना के सिद्धांत को कितने आधारों पर विकसित किया गया है? 2 आधारों पर इसे विकसित किया गया है, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक संघर्ष। कौन सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि किस प्रकार समाज में अधिक से अधिक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और मांगों से वंचित रह जाते हैं जबकि दूसरे लोग नहीं? वंचना का सिद्धांत ये कहता है। तनाव का सिद्धांत की स्थापना की थी स्मेल्सर, या तो ये लिखना चाहता या तो स्पेंसर लिखना चाहता। अब इसको क्रॉस चेक करेंगे, अगर तो आपको पता है तो आप बताइए कमेंट में, न तो हम इसको क्रॉस चेक करके कमेंट में बताएंगे। स्मेल्सर किस देश के समाजशास्त्री थे? अमेरिका। सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत तनाव सिद्धांत को 1962 लिखा है इसमें। सामूहिक व्यवहार को तनाव प्रभावित करता है, ये भी सही है। जब कभी संरचनात्मक तनाव का सामान्यीकरण होता है तब किसकी उत्पत्ति होती है? आंदोलन की उत्पत्ति होती है। जो हर्बर्ट स्पेंसर है वो किसकी व्याख्या करते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर जो व्याख्या करते हैं, युद्ध की व्याख्या की थी उन्होंने। स्पेंसर ने ये कहा था कि जब समाज की शुरुआत हो रही थी, समाज बना किससे? जब समाज में तनाव पूर्ण हो रहा था तब युद्ध की एक स्थिति आ गई थी। तो जो राजा के जो अधीन रहते थे उन्होंने समाज की शुरुआत की थी। उसकी शुरुआत युद्ध से हुई थी क्योंकि जो उनके खाना बदोश थे वो अलग अलग छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। फिर उनके बीच अंतःक्रिया शुरू हुई जो कि आगे चल के और 2 समाज बताए थे उन्होंने, सरल समाज और औद्योगिक समाज। किसका मत है कि आंदोलन के तनाव का सिद्धांत संरचनात्मक प्रकारवात्मक सामाजिक प्रेम की देन है? स्पेंसर ने बताया था। जब समाज संक्रमणकालीन अवस्था में होता है तो व्यक्ति के मूल विचार, मान्यताएं आदि टूटने लगती हैं। एक भ्रमित बदलाव की स्थिति होती है। इस बदली हुई संरचनात्मक व्यवस्था को कहते हैं तनाव का सिद्धांत। किस विचार का मत है कि सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विचारों, व्यवहारों और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाना है? M.S.A. राव ने बताया। सामाजिक आंदोलन को M.S.A. राव ने अपनी किस पुस्तक में परिभाषित किया? सोशल मूवमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सामाजिक आंदोलन के पुनर्निर्माण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वॉलेस ने किया है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री वॉलेस ने पुनर्निर्माण सिद्धांत को कब प्रतिपादित किया था? 1956 में प्रतिपादित किया था। निम्न में से किस विचारक का मत है कि सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों में परिवर्तन लाने के लिए अधिक या कम मात्रा में चेतन रूप से अधिक प्रयास करते हैं? मैरिल एवं एटी डर्ज का कथन है ये। सोशल मूवमेंट इन इंडिया किसकी रचना है? M.S.A. राव की है। सोशल मूवमेंट इन इंडिया 1979 में
प्रकाशित हुई थी। MS राव ने कितने प्रकार के सामाजिक आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या की है? 3। वंचना का सिद्धांत, तनाव का सिद्धांत और पुनर्निर्माण का सिद्धांत। वंचना का सिद्धांत जो है मार्टन और रूनीमैन से संबंधित है, तनाव का सिद्धांत स्पेंसर से संबंधित है और पुनर्निर्माण का सिद्धांत वॉलेस से संबंधित है। MS राव ने सामाजिक आंदोलन की समाजशास्त्री व्याख्याओं की समस्या कितने प्रकार का वर्णन किया है? 5 प्रकार का। निम्न में से किस विचारक का मत है कि सामाजिक आंदोलन एक सामाजिक घटना है? MS राव ने कहा था। अल्पकालीन सामाजिक आंदोलन को कौन सा समाजशास्त्री सामान्य सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में रखता है? ब्लूमर। अल्पकालीन सामाजिक आंदोलन को कौन से समाजशास्त्री सामान्य सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में रखता है? ब्लूमर। किस विचारक ने सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करते हुए कहा कि सामाजिक आंदोलन किसी समष्टि की गतिविधि है जिसके द्वारा समाज या समूह में आने वाले परिवर्तनों को बढ़ावा देने या रोकना होता है? बी है टर्नर का, फिलियंस का यह कथन है। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण था आर्थिक शोषण और अत्याचार। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। संथाल कौन है? ये जनजाति थी। संथाल के प्रमुख नेता थे सिद्धू कानू चांद। फूड सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक किसकी है? MS राव की। फूड सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक MS राव की है। फूड सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक 1986 में प्रकाशित हुई थी। संथाल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र था बंगाल और बिहार। महार आंदोलन किसने चलाया था? अंबेडकर ने चलाया था। आत्मसम्मान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? स्वामी रामास्वामी नायर द्वारा चलाया गया था। सामाजिक आंदोलन वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन से संबंधित हैं। किस क्षेत्र में आदिवासियों ने सामाजिक सांस्कृतिक सुधार के लिए उन्नत समाज नाम से एक संगठन की स्थापना की थी? वह है झारखंड। उन्नत समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1912 में हुई थी। उन्नत समाज किस वर्ष अपने सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप में अर्ध राजनीतिक संगठन में रूपांतरित हुआ था? 1938 में हुआ था। उन्नत समाज निम्न में से किन लोगों का संगठन था? आदिवासियों का। उन्नत समाज किस वर्ष पूर्ण रूप से राजनीतिक संगठन में परिवर्तित हो गया था? 1950 में। उन्नत सभा का अर्ध राजनीतिक संगठन का नाम है आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा को राजनीतिक संगठन के रूप में किस नाम से जाना जाता है? झारखंड पार्टी। सामाजिक आंदोलन की विशेषता है सामाजिक परिवर्तन, हम की भावना, मूल्यों की भागीदारी, उपयुक्त सभी। आंदोलन समाजशास्त्र के अलावा अन्य किस विषय से जुड़ा है? उपयुक्त सभी। राजनीतिक विज्ञान, इतिहास और मनोविज्ञान सभी से जुड़ा है। चिपको आंदोलन के प्रेरता है सुंदरलाल बहुगुणा। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन किसके नेतृत्व में चला गया? चंडी प्रसाद भट्ट के चला गया। फ्रांस की क्रांति के पीछे कौन सी विचारधारा कार्य कर रही थी? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति के पीछे कौन सी विचारधारा कार्य कर रही थी? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति में कौन सी विचारधारा निहित है? लोकतंत्र। प्रथम महिला समिति की स्थापना किसने की थी? सरोज नलिनी दत्त ने की थी। प्रथम महिला समिति की स्थापना सरोज नलिनी दत्त ने की थी। प्रथम महिला समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 में हुई थी। बंगाल में महिलाओं की अशिक्षा, निर्धनता सहित अनेक समस्याओं के निर्माण हेतु प्रथम महिला समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। तृतीय महिला समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? सुल्तानपुर में हुई थी। भारत में महिला आंदोलन में किन दो महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है? पहले
नलिनी सेन गुप्ता, दूसरी है सरोजनी नायडू जी। निजई बोल आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? जमीन पाने के लिए। प्रसिद्ध समाजशास्त्री टी.के. ओमन का जन्म कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1937 में हुआ था। टी.के. ओमन ने कहाँ से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की थी? केरल के। ओमन ने किस वर्ष पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? 1965 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। ओमन का पीएचडी में कौन सा विषय था? करिश्मा, स्टेबिलिटी एंड चेंज। किसके निर्देशन में ओमन ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? वाई.वी. दामले। ओमन ने स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? पूना विश्वविद्यालय से। ओमन किस विश्वविद्यालय में वर्ष 1976 से 2002 तक प्रोफेसर के पद पर रहे? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा समाजशास्त्री था जिसने गुजरात में 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगे के बाद हिंदुओं एवं मुसलमानों में सामंजस्य बढ़ाने का कार्य किया? टी.के. ओमन। टी.के. ओमन का भारतीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष बने? 1998 और 99 में बने थे। ओमन कुल कितनी अनुसंधान पत्रिकाओं के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में रहे? 13। ओमन कितनी विदेशी अनुसंधान पत्रिकाओं के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में रहे? 8। इनमें से विदेशी जो पत्रिकाएं थी वो 8 थी और भारतीय जो थी वो 5 थी, तो मिला के हो गया 13। टी.के. ओमन को किस वर्ष पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था? वो है 2008 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। ओमन कब अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष थे? 1959 में। प्रोटेस्ट एंड चेंज किसकी रचना है? टी.के. ओमन के। प्रोटेस्ट एंड चेंज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1990 में। निम्नलिखित में से टी.के. ओमन की रचना डॉक्टर्स एंड नर्सेस, सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिक्स, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल इंडिया उपयुक्त सभी इनकी पुस्तकें हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।